स्टूडेंट्स आज एक्सरसाइज 2.11 हमने कंप्लीट करनी है। तो इसमें जो आपके पास एक्सप्रेशन दी होंगी उनको हमने फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और उसके बाद है मैंने से सी स्क्वायर। इसकी हमने स्टूडेंट फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसमें पहली तीन टर्म आप देखें तो ये आपके पास जो है ना वो a प्लस बी का स्क्वायर जो वो कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ तक आपके पास ये स्टूडेंट आपके पास a प्लस बी होल का स्क्वायर आ रहा है और फिर माइनस यहाँ पे c का स्क्वायर आएगा। तो ये स्टूडेंट आपके पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो गया, ये सेकंड टर्म का स्क्वायर हो गया। इसको अब आपने क्या करना है कि एक दफ़ा प्लस करके और एक दफ़ा माइनस करके लिख लेंगे। तो ये आपके पास a प्लस बी प्लस सी आएगा और यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास a प्लस बी माइनस सी आएगा। ये स्टूडेंट हमारे पास जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन की जो है फैक्टराइजेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हमने इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देखना है, जो कि हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 9b स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर। ये स्टूडेंट हमारे पास आएगा। इसको हम देखते हैं कि इसकी फैक्टराइजेशन जो वो किस तरह करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें, इसको अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये पहली जो तीन टर्म है इसका देखना है कि ये किसका स्क्वायर जो वो बन रहा है। तो ये ए स्क्वायर जो है ये ए का स्क्वायर होगा और 9b स्क्वायर ये स्टूडेंट आप देखें तो ये आपके पास 3b का स्क्वायर बन रहा है और ये यहाँ पे 2 वाली टर्म देखें वो आपके पास कंप्लीट होती है नहीं, प्लस 2 फार्मूले पर है और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो आपके पास यहाँ पे a है वो आएगी और सेकंड टर्म आपके पास 3b है वो आएगी। तो इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखें तो ये आपके पास आ जाएगा 3 2 6 6ab और उसके बाद फिर माइनस 4c होल का स्क्वायर, क्योंकि 16c स्क्वायर है तो 16 जो है वो 4c का स्क्वायर बन रहा है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें कि ए से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके पास स्टूडेंट बन रहा है जी a प्लस 3b होल स्क्वायर और ये स्टूडेंट आपके पास माइनस 4c स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखें ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है और ये आपके पास सेकंड टर्म का स्क्वायर आ रहा है। तो इसको एक दफ़ा प्लस करके और एक दफ़ा माइनस करके लिख लेंगे। a प्लस 3b प्लस 4c और इधर अब आप इसको माइनस करके लिखेंगे a प्लस 3b माइनस 4c, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखना है, जो कि हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 9a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये आपके पास a प्लस बी का स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पे माइनस 9 जो है ये 3 का स्क्वायर बनेगा। तो माइनस 3ab होल का स्क्वायर यहाँ पे आएगा।
तो ये स्टूडेंट यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है और ये सेकंड टर्म का स्क्वायर आ रहा है, तो इसको एक दफ़ा प्लस करके और एक दफ़ा माइनस करके लिख लेंगे। a प्लस बी प्लस 3ab इंटू a प्लस बी माइनस 3ab ये आ जाएगा स्टूडेंट, प्लस 4y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप देखें, ये आपके पास इसको फार्मूला जो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूँ कि ये किसका स्क्वायर बन रहा है। तो ये आपके पास x स्क्वायर बन रहा है और ये 4y स्क्वायर जो है ये आपके पास 2y का स्क्वायर बन रहा है और यहाँ पे -2 फार्मूले वाले, उसके बाद फर्स्ट टर्म आपके पास x आ जाएगी और सेकंड टर्म आपके पास 2y आएगी और उसके बाद ये स्टूडेंट देखिए -9x स्क्वायर y स्क्वायर, ये आपके पास -3x y का स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ से लेके यहाँ तक ये आप देखें तो ये आपके पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, x -2y होल स्क्वायर -3x y स्क्वायर। तो अब ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो गया, ये सेकंड टर्म का स्क्वायर हो गया, तो इसको एक दफ़ा प्लस करके और एक दफ़ा माइनस करके हम लिख लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा x -2y प्लस 3xy और इधर आपके पास आ जाएगा x -2y माइनस 3xy, ये स्टूडेंट हमारे पास आएगा। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो करना है, जो कि हमारे पास है 9a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस b स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ये फार्मूला जो वो किसका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो ये 9a स्क्वायर जो है ये स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें तो ये 3a का स्क्वायर बन रहा है और ये b स्क्वायर जो है ये आपके पास यहाँ पे b का स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे -2, उसके बाद ये फर्स्ट टर्म आपके पास 3a आएगा और सेकंड टर्म आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट b आ रही है। तो ये 2 3 6ab और ये मतलब कि यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट हो रहा है और -16c स्क्वायर ये आपके पास -4c होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखें तो ये आपके पास यहाँ पे आ रहा है जी 3a -3a माइनस b होल स्क्वायर और उसके बाद फिर -4c का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट देखें ये आपके पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बन रहा है, मैंने सेकंड टर्म का स्क्वायर बन रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस करके और एक दफ़ा माइनस करके लिख लेते हैं। 3a माइनस b प्लस 4c और यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 3a माइनस b माइनस 4c। ये स्टूडेंट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी सॉल्व हो चुका है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हमने करना है, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 और उसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है जी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4b माइनस 4। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट ये आपके पास a स्क्वायर आएगा और आगे वाले तीनों टर्म में से आप माइनस कॉमन लेंगे
तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 4b और प्लस 4। ब्रैकेट के बाहर स्टूडेंट जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे देखें आपके पास ए स्क्वायर है, ये ए का स्क्वायर है और माइनस इसको हमने देखना है कि ये किस का फार्मूला बन रहा है। तो ये बी का स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे ये 4 है तो ये स्टूडेंट आपके पास 2 का स्क्वायर आएगा और यहाँ पे प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म बी और इंटू सेकेंड टर्म वो आपके पास क्या है यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसको स्टूडेंट यहाँ पे देखें अगर आप तो ये ए स्क्वायर आएगा माइनस, अब यहाँ पे स्टूडेंट ये आपके पास b प्लस 2 आ रहा है, b प्लस 2 होल स्क्वायर। तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और ये सेकंड टर्म का स्क्वायर है तो इसको एक दफ़ा प्लस करके और एक दफ़ा माइनस करके लिख लेते हैं। ये स्टूडेंट a प्लस b प्लस 2 आएगा और इधर स्टूडेंट आपके पास a माइनस b माइनस 2 आएगा। जब माइनस करके लिखेंगे तो ब्रैकेट के बाहर चूँकि माइनस होगी तो अंदर वाले साइन जो वो चेंज हो जाएंगे तो इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। तो इसके साथ ही स्टूडेंट ये हमारे 6 क्वेश्चन जो है वो इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और एक्सरसाइज के साथ हम जो है वो हाजिर होंगे।